गुरुदेव जी, जन्म और मृत्यु का चक्कर क्या है? अच्छा ठीक है, सवाल है। जन्म आ तो मृत्यु, ये क्यों होना चाहिए? मृत्यु होना नहीं चाहिए, यही बात है ना। ये चक्कर क्या है? जन्म देते और मौत भी दे देते हो, हाँ? ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन होना जरूरी है। उस परमात्मा ने इतना सारा जहां बनाया, इतना सारा जहां बनाया, अगर मृत्यु ना होती तो हर इंसान को खाने को लगता है, पीने को लगता है, हर चीज लगती है, और मृत्यु ही ना होती तो जितनी जमीन है ना अभी, उसके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ये खाली पड़े रहते। पड़े ही रहना था ना, मृत्यु नहीं दी होती। हर प्राणी मात्र को जन्म हुआ मृत्यु नहीं है, जन्म हुआ मृत्यु नहीं है। ऐसे कितने मनुष्य प्राणी यहां पे आ गए होते, कितने दूसरे प्राणी भी आ गए होते, मृत्यु ही नहीं है। क्या करेंगे बोलो, क्या होता? बुढ़े हो गए, हाथ पैर चल नहीं रहे, पड़ा है, मृत्यु तो है नहीं, करेंगे क्या? अरे 100 साल में बीवी से माथा फोड़ लेते लोग, और बीबियां ऐसी होती है औरतें, वो मत के कारण अपना माथा फोड़ लेते हैं, और मृत्यु ना होती तो क्या होता भाई? मृत्यु ये अटल सत्य है। जन्म को अटल सत्य बोला है। अरे जन्म तो अटल है, लेकिन दूसरी योनि में है, तीसरी योनि में, ऐसे 84 लाख योनि है। जन्म होना ये बात अलग है, और उसको मृत्यु देना भी आवश्यक। क्यों? ये अटल सत्य, मृत्यु के बाद ही सत्य समझ में आता है। सत्य को जो सामना करना पड़ता है मृत्यु के बाद, और मृत्यु जरूरी है, वही अटल सत्य है। बाकी कुछ अटल सत्य नहीं। धन दौलत आएगी जाएगी, बीबी रहेगी नहीं भी रहेगी, बच्चा आज है कल नहीं है, माँ बाप आज है कल नहीं है, ये अस्थिर है। लेकिन मृत्यु तो सत्य है, सत्य है। वो आज 100 एकड़ है, कल 10 एकड़ भी बन जाएगी, 100 के 1000 एकड़ भी बना लेगा, एक फैक्ट्री के 10 फैक्ट्रियां भी बन जाएगी। एक पान का गल्ला चलाने वाला हो, चाय बेच लेता हो, कुछ भी, वो पीएम बन जाएगा, कोई देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाएंगे। ये तो आएगा और जाएगा। जो अमीर है वो कंगाल भी बन जाते हैं, राजा का रंग भी बन जाता है, रंग का राजा भी बन जाता है। ये अस्थिर है। लेकिन मृत्यु एक ऐसा है जो अटल सत्य है। मनुष्य प्राणी को सबसे ज्यादा टैलेंट दिया हुआ है। क्यों दिया? ये सोचना जरूरी चीज है। इतना टैलेंट, इतने पशु पक्षी जानवर है, 84 लाख प्रकार के है, उसको मनुष्य को ही टैलेंट दिया। क्यों दिया? ये क्यों नहीं सोचते? क्यों दिया? संसार के लिए दिया, जो अस्थिर है। आज है, हमारी मृत्यु के बाद एक भी वस्तु हो, कुछ भी हो, वो हमारी होती ही नहीं है। तो उसके बारे में सोचो ना, मेरा आगे क्या, मृत्यु के बाद कहां होगा? क्योंकि ऋषि मुनियों का ज्ञान तो झूठा है नहीं, गीता झूठी है नहीं,
वेद झूठे नहीं है, कई ग्रंथ लिखे हुए हैं ऋषि मुनियों ने, वो भी झूठे नहीं है, सच है, वो प्रैक्टिकली देखा हुआ है, किया हुआ है। मोक्ष लोक है, योगी लोक है, शिव लोक है, हर लोक है, विष्णु लोक है, सब कुछ है ना। तो वहां पे जाते, कैसे जाते हैं ये भी बोला है। कबीर जी ने नर से नारायण बनो, ये भी कहा है। ब्रह्म स्वरूप हो जाओ, आत्मा है इसके अंदर, जो परमात्मा का अंश है वो बन जाओ। मृत्यु के बाद क्या, ये सच है। आज जो भी है मृत्यु अटल सत्य है, और मृत्यु के बाद हमारा क्या, ये सोचना जरूरी है। कोई भी भगवान हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, ध्यान धारणा हो, हर कुछ क्यों करना है ये सोचना है। क्यों भगवान का नाम रटन करें ये सोचना है। क्यों हमें गुरु करना चाहिए ये सोचना है। मृत्यु के बारे में सोच के क्या करोगे, वो तो सबको आनी है, नहीं तो चक्र चलेगा कैसा। ये जो चक्र है परमात्मा ने बनाया हुआ, वो अच्छा ही है, अच्छा के लिए है, बुराई के लिए चक्र बनाए नहीं। 84 लक्ष्य निकाल, इस भव सागर से निकलने के लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला है, ये सोचना जरूरी चीज है। दादाजी का नाम रटन करने के लिए, कोई भी भगवान का नाम रटन करने के लिए हमें यह जन्म मिला है। किसका, इसीलिए हमारे नसीब में, प्रारब्ध में जो भी लिखा है वो होने वाला है। आप यहां आए तब क्या लेके आए थे, कुछ नहीं। कोई भिखारी के यहाँ जन्म लिया, कोई नहीं किसी के यहाँ, कोई नहीं किसी के। प्रारब्ध के हिसाब से, नसीब के हिसाब से हर चीज मिलती है। जो नसीब में वो मिलेगा। जो कंगाल था वो अरबपति बन गया, क्यों बन गया, आप कुछ नहीं लेके आए थे, फैक्ट्रियां बना दी, क्यों हो गया। कर्म से सब मिलता है, नसीब में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन सच नहीं है। इसे भ्रम कहा है। क्या बोला है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये कहा गया है, ये झूठ है, ऐसा कहा है। तो ये सोचना जरूरी है। टैलेंट इसीलिए दिया हुआ है, ये टैलेंट का उपयोग करना है। मृत्यु इसीलिए आती है कि जो भी मनुष्य जो भी कर्म करेगा, जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। और मनुष्य शरीर को, हर मनुष्य को मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का अधिकार है, इसीलिए मृत्यु है। नहीं तो पड़े ही रहेंगे ना। मृत्यु ना होती तो पड़े रहते, हर प्राणी पड़ा रहता, हर जीवात्मा जो भी है इस सृष्टि के अंदर, हर जीवात्मा वैसे के वैसे रहते, बुढ़े हो जाते। कितने भी बुढ़ा हो तो पड़ा ही है, 100 साल का हो तो भी पड़ा है। अरे 100 साल का बुढ़े को आज कोई संभालने को तैयार नहीं है, तो 1000 साल को बुढ़े को कौन संभालेगा, क्योंकि वो भी बुढ़ा, उसका बेटा भी बुढ़ा, उसका जो आएगा वो सब बुढ़े बुढ़े होते जाएंगे, लेकिन वो बुढ़ा तो बुढ़ा ही है ना। नहीं तो ऐसा सवाल करेंगे, भाई टैलेंट आपको दिया हुआ है, मृत्यु ने तो हमें हमेशा जवान क्यों नहीं रखते, हमें बुढ़े क्यों होने देते, ये भी बोलेंगे आपको। हम बच्चे ही रहने देते तो अच्छा रहता, खाते पीते और ऐश करते, ये भी नहीं। भाई आपके पास टैलेंट है, आप तो ये पूछ सकते हैं, पूछने का अधिकार भी है आपको, लेकिन सही कारण जानना भी अच्छा है। जो भी परमात्मा का अंश है, आत्मा, वो परमात्मा तक जाना चाहिए, यही सच है। वहां तक जाना है हमें, वहां तक का जो हमारा
ट्रैवल है, प्रवास है, वहां तक करना है। इसीलिए परमात्मा ने जो भी बनाया, जैसा भी बनाया, वो अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। वो स्वीकृति करनी आवश्यक है, हमें उसको पाना है। मृत्यु नहीं है, ठीक है, लेकिन मृत्यु होना आवश्यक है। मृत्यु आवश्यक है। क्यों? उधर जाना है, परमात्मा के तरफ जाना है, मुक्ति पाना है, इसके लिए मृत्यु आवश्यक है। समझ में आता है? वो मृत्यु होना ही चाहिए। ये संसार है भाई, अच्छे गलत करने वाले बहुत कुछ है, अच्छे भी करने वाले हैं, बुरे कर्म करने वाले भी हैं। तो अच्छे कर्म का फल उसको कब मिलेगा? मृत्यु के बाद मिलेगा। अभी देने को तैयार हो गए, समझो परमात्मा ने क्या किया, तूने अच्छा कर्म किया, चलो ये 100 करोड़ दे दिया, तूने वो कर्म कर दिया, तुझे 1000 करोड़ दे दिया। तो बुरा कर्म किया, चल तुझे निर्धन बना दिया, तो तेरी बुरी नजर हो गई, चल खत्म, कुछ काम का नहीं तू। उसी समय अगर कर्म दिए होते तो हर इंसान सुधर भी गया होता, शायद सुधर भी गया होता, ये भी कह सकते हम। और बिगड़ा हुआ कभी सुधरा भी नहीं होता। बुरा करने वाला बुरा करता रहता, अच्छा करने वाला अच्छा करता रहता, और मृत्यु तो है ही नहीं। तो ज्यादा बुरा कर्म में फंस गए होते ना। क्या मृत्यु है नहीं यार, ऐश कर लो, जो करना है कर लो, तो फिर क्या होता? हमारा संसार होता, बलशाली कुछ भी कर लेता, मृत्यु है नहीं। और जिसके पास में बल नहीं, वो बेचारा देखता रहता है, क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये तो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बक रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे मार भी रहा है, हैं? लेकिन मृत्यु हो नहीं रही, उसको भी बुरा लगता ना? नहीं लगता क्या? जब मृत्यु ही नहीं है, उसके ऊपर प्रबंध लिख डालेंगे लोग, बहुत बड़ा ग्रंथ बना देंगे, बहुत कुछ लिखने को आएगा, बहुत बुरा बुरा बनता। अच्छा, वो सोचता मैं अच्छा करता हूं यार, तो भी दुनिया मेरे से ऐसी रहती, वो भी बुरा बन जाता। तो क्या करते? वो परमात्मा का माथे पे हाथ रख लेते, जैसे हमारे हरल बोले ऐसे बैठे। दादाजी के पास हरल बोले कैसे बैठे थे भाई, दादाजी कब क्या कहे भरोसा नहीं, समझ में आता? इसीलिए बैठे ना हरल बोले, क्या करे, ऐसा ऐसे बैठे मेरे ख्याल से। क्यों बैठे? कि दादाजी कुछ, कब दादाजी का मूड में जो आए वो चल ये कर दे, तो कब क्या बोलेंगे, ये था, डर नहीं था। अरे ऐसा बोलेंगे, उनको डर लगता था, ये लगता, वो चीज नहीं है। अगर डर होता तो वहां पे रहते क्या वो? नहीं। टेंशन में रहते थे क्या? नहीं। लेकिन कब क्या बोलेंगे, मुझे तैयार रहना पड़ेगा करने के लिए, इसके लिए बैठे थे वो, टेंशन में नहीं थे। अगर मृत्यु ना होती तो हर बोले भी बोलते चलो, क्योंकि दादाजी क्या थे उनको मालूम था, दादाजी का रूप क्या था उनको मालूम था, सब कुछ उन्हें मालूम था। उनको सुनना ही है, मेरी क्या होगी, मुझे भगवान बना देंगे। इसीलिए हरिहर जी को क्या बोलते हैं? हरिहर बोले भगवान बोलते हैं, भगवान बना दिया। सबको भगवान बनाने की फैक्ट्री तो दादाजी की है और किसी की नहीं है। सोचना आवश्यक है। मृत्यु ना होती तो, मृत्यु है तो उस लोक में चले गए ना।
आनंद से बिल्कुल हर कोई। मृत्यु हुई सबकी, इसीलिए ऋषि मुनि की मृत्यु हुई, भगवान बन गए। संत मुक्ति पा लिए, उसके ऊपर चले गए। और भक्त भी मुक्ति पाने के लिए सब कुछ करे। मृत्यु है इसीलिए वो सब हो रहा, नहीं तो क्या होता। इसीलिए मृत्यु आवश्यक है। ये होना, जन्म हुआ तो मृत्यु होनी चाहिए, होना ही आवश्यक है। तो सब कुछ मृत्यु के बाद ही दिखाई देता है ना। बुरे कर्म का फल भी मृत्यु के बाद पता चलेगा, नरक है। आज नहीं माना तो कल तो जाना है, मानो या न मानो तो भी जाना है। सही भक्ति कर ली, सही भक्त बन गए तो उस ऊपर के लोकों में आनंद लेना है बस। इसलिए मृत्यु आवश्यक है। जय श्री दादाजी।